भूत बुलाना पड़ा भारी। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ गर्ल हॉस्टल में रहती थी। परीक्षा से पहले वो और उसकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थीं। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा, बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेलें जिसमें दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाए। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और औजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर ए से जेड तक अल्फाबेट और 0 से 9 तक के नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाईं और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दीं। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उसमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं। बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा, कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करे। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में से कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा, कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसे करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ से खींच रहा था। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। फिर वहां से वो लड़कियां सब अपने अपने कामों में लग गईं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुसीबत ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। और कुछ समय के बाद फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। ऐसा तांडव जिससे वो 4 लड़की तो क्या, बल्कि वो 2 लड़कियां भी जो उस औजा बोर्ड के पास आके बैठी थी, वो भी ना बच सकी। पहली शामत तो जसमीत दीदी की आई, जिनको उस आत्मा ने पहले ही जकड़ लिया था। वो लाइब्रेरी से तो बाहर आ गई, लेकिन वो आत्मा जसमीत दीदी के साथ बाहर आ गई और जसमीत दीदी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनके किसी भी रिपोर्ट में पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें आखिर क्या हुआ। लेकिन उस घटना के 15 दिन के अंदर ही अंदर उनकी मौत हो गई। फिर नंबर लगा उन 2 लड़कियों का जो पहले ही औजा बोर्ड छोड़ के चली गई थीं। इनकी भी मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई और एक जैसे ही इन दोनों को मारा गया, पंखे से लटकाकर। कोई भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। और इधर इन तीनों के साथ भी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई थीं। इन्हें अपने घर में कोई ना कोई दिखने लगा था जो अदृश्य हो जाता था और इन्हें बहुत सताता था। लेकिन पूजा की माँ ने किसी बाबा को बुलाकर इनका इलाज कराना शुरू करा और इलाज के टाइम भी इन्हें काफ़ी परेशानियां आईं, लेकिन बहरहाल इन तीनों की जान बच गई।
अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।